अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। और चलें, अभी मैं कहीं जा रही हूँ और व्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं। हाय, हेलो करो। हेलो, हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय हाय। तो थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। ये है पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल, जो कि पाकिस्तान स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया था सलाला में। एवरी ईयर ये लोग ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें ह्यूज क्राउड शिरकत करता है। पाकिस्तानी पूरी कम्युनिटी होती है। आई थिंक पूरा सलाला आता ही है। और क्यों ना एक्साइटेड हूँ। साल में एक दफ़ा तो इस तरह का कोई इवेंट आता है। उसके अलावा तो यहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं वो ओमान से रिलेटेड ही होते हैं, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जाते, बट ये है कि एन्जॉयमेंट ऐसी जगह पे ही आती है जहाँ पे आपको सब कुछ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिले। हम तो जिस रीज़न से आए थे वो खाना पीना ही होता है, बट यहाँ पे स्कूल वालों ने ना काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी, क्योंकि आहिल मेरी गोद में था तो बहुत ज़्यादा मैं थक रही थी। तो मैं थोड़ी देर बैठी तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा कि एटलीस्ट हम जो है वो आधे घंटे तो फिर बैठे ही रह गए, जबकि भूख बहुत लगी हुई थी। लेकिन ये एक्टिविटीज़ देखने में भी ना बहुत मज़ा आ रहा था, जिसमें जीतने के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी थे। और जी तो पाकिस्तान की तरह इन्होंने डब्बों में गिफ्ट्स रखे हुए थे। तो ये थोड़ी सी मैंने आपके लिए सिंगिंग कंपटीशन में से एक क्लिप डाला है। उसके अलावा इतने ह्यूज क्राउड में मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर मिली। जब उन्होंने आके बताया कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इतने ज़्यादा क्राउड में किसी ने पहचाना तो मैं वाकई ही बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सा फील करी थी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पाकिस्तान के अलावा मेरे पास अब ओमान से भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो। तो यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स भी थे और उसके अलावा कुछ डिफरेंट कंट्रीज से भी स्टॉल्स लगे हुए थे, जिसमें उनकी अपनी स्पेशल कुछ चीज़ें थी। और कुछ फ़न गेम्स फेम्स थे, जिसमें ये गोल्ड कंपनी है, गोल्ड गैलरी के नाम से उन्होंने ये फ़न सी एक्टिविटी रखी हुई थी। तो ये अंदर गोल्ड का बार है और ये लोग बोल रहे थे कि जो भी इसको निकालेगा बाहर उसको कुछ मिलेगा गिफ्ट अच्छा सा। तो ये तो बस इनकी मार्केटिंग है, किसी से भी ये बाहर नहीं आ रहा था। ये था ही इतना हैवी, तकरीबन आई थिंक ये 10 किलो से ज़्यादा ही था। मुझे तो बहुत हैवी लग रहा था। जेंट्स से ही नहीं हो पा रहा था तो मैं कौन होती हूँ, मैं कैसे निकालूंगी। बस मैंने ब्लॉग के लिए ही क्लिप बनाना था, तो बस जितनी एफर्ट लगी थी उस पर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दे दिया था। जो होगा फिर सेल करके तीनों लेंगे। वैसे तो पता था कि अंदर इसके कुछ नहीं होगा, बट फिर भी सोचा कि चलो ओपन करके देखते हैं, शायद कुछ निकल आए। क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तान में भी एक इवेंट हुआ था और मैं गई थी वहाँ पे। गोल्ड कंपनी ने ना कुछ गोल्ड प्लेटेड या आर्टिफिशियल कुछ दिया था, बट इसके अंदर से तो कुछ नहीं निकला। फिर जो यहाँ आने की मेन रीज़न होती है वो तो खाना ही होता है। और पाकिस्तानी फूड मिलता है तो इसलिए एक्साइटेड होते हैं। लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, तो काफ़ी सारे स्टॉल्स पे चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। जो मोस्टली अवेलेबल था वो दही बड़े और गोलगप्पे, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। इस टाइम भूख शदीद लगी हुई थी तो खाना खाने को ही दिल चाह रहा था, बट फिर भी जो जो अवेलेबल था हमने सब कुछ ट्राई किया। बन कबाब, गोलगप्पे, चना चाट, बारबेक्यू सबसे बेहतर था। उसके अलावा बिरयानी भी ट्राई की थी, जो कि एक लोकल से किसी ने लगाई हुई थी। और इकरा बिरयानी पे हमने फ़िश ट्राई की, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सिर्फ चीमा रेस्टोरेंट का बारबेक्यू था, जो कि काफ़ी वेट करने के बाद खाया तो गर्मा गर्म बहुत मज़े का लग रहा था। तो बस इसी तरह से फ़ूड एंजॉय किया हमने। और यहाँ पे ना एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे पाकिस्तानी कपड़े भी थे, तो काफ़ी रश था, जगह ही नहीं थी। आगे ईद भी आ रही है तो यहाँ तो स्टॉल पे बहुत रश था, काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ और अच्छे अच्छे कपड़े भी थे। मुझे भी एक आध पसंद आया, बट मेरा साइज़ नहीं अवेलेबल था तो मैंने वो छोड़ दिया, वरना तो मैं भी ज़रूर लेती, क्योंकि प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल लगाए हुए थे और अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे, आगा नूर, सदाबहार। और बस फिर हम लोग खा पी के दोबारा से प्रोग्राम एंजॉय करने बैठ गए थे। यहाँ पे जनाब मैं स्टेज पे पहुँची हुई हूँ। ये जो वाइट वाली नज़र आ रही हूँ ये मैं हूँ
हूँ। एक्चुअली मैं आहिल को पकड़ने गई थी, वो भाग रहा था तो मैं उसको पकड़ी थी। लकीली उन्होंने ऐसा कंपटीशन रखा कि जो भी स्टेज पे पहले आएगा उसे गिफ्ट मिलेगा। तो मैं स्टेज के इतना करीब पहुंच गई थी कि स्टेज पे चली गई और फिर मुझे गिफ्ट भी मिल गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की वजह से, जिसमें था चॉपर। और दैट्स इट फॉर द व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। व्लॉग पसंद आया हो तो आपने करना है इसको लाइक, चैनल पे न्यू है तो आपने करना है इसको सब्सक्राइब। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।